हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस मशीन को चलाने के लिए हमें कितने वाट की बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम घरेलू पर इसे चला सकते हैं या हमें कमर्शियल करवाना होगा। और हम बताएंगे कि इस रोल का प्राइस और इस रोल में हमें कितने पीस बनकर तैयार हुए, ठीक है, और कितने का हमें रोल मिला। तो आज हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और दोस्तों, इसमें हम ये भी बताएंगे कि आप कितने तक इसे बेच सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखो, ये जो हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भी आप मशीन को बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। ये दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक ये देखो, ये ऊपर की साइड ये जो लाल कलर का ये बना हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो, इससे भी हम इसे ऐसे ही इससे आपको टच करना है और ये देखो मशीन ऐसे ही बंद हो जाती है। तो और ये जो दूसरी ये बटन लगी है, यहाँ से भी आप मशीन को बंद कर सकते हैं, ये देखो, और यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ये दो सिस्टम होते हैं आपको मशीन को बंद करने के और ऑन करने के, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें बत्ती कौन सी लगती है। दोस्तों, हम इस पर जो है कमर्शियल करवाए हुए हैं और ये इस मशीन को चलाने के लिए 12 इंची 13 इंची डाई को चलाने के लिए आपको यही 3 किलोवाट का कमर्शियल करवाना होगा। 2 किलोवाट का अगर आप करवाते हैं इस मशीन को चलाने के लिए तो फिर ये गलत हो जाएगा। आपको 3 किलोवाट का इसमें लग जाएगा, क्योंकि इसमें पत्थर के हीटर लगते हैं, तो इसमें बत्ती बहुत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, आप किसी के कहने पर न जाएं, हम आपको सही से बता रहे हैं कि इसमें 3 किलोवाट का कमर्शियल आपको करवाना होगा। मान लीजिए आप घरेलू पर इसे चलाते हैं तो फिर उतने रुपए यूनिट ही आपको घर की बत्ती के लिए भी देना पड़ जाएगा। बहुत से लोग होते हैं कि घर ही की मीटर पर लोड वगैरह बढ़वा लेते हैं, तो उस पर लोड बढ़ जाता है, लेकिन आप जो 10, 20, 50, 60, 100 यूनिट, गर्मी का सीजन आ गया है तो आपके घर में भी अच्छी खासी बत्ती की खपत हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी 50 यूनिट भी आपके घर में बत्ती खर्च होती है महीने की, तो वो कमर्शियल के रेट ही लग जाएगी अगर आप लोड बढ़वाते हो तो इसलिए दोस्तों, आप जो है दूसरा ही मान लीजिए मीटर लगवा लीजिए, तभी ठीक रहेगा। आपकी घर की जो बत्ती है उसमें ये फिर काउंट नहीं होगा, ठीक है, उसका अलग ही रेट लगेगा। और ये आपके घर का जो मीटर है, घरेलू बत्ती है, उसका आपके घर में यूज होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं घर ही के मीटर पर लोड बढ़वा लेते हैं, तो उनका जो है 1 यूनिट का जैसे मान लीजिए 3 रुपये या 3.5 रुपये घरेलू में आता है, तो फिर वो जो घरेलू के आप घर के यूज के लिए बत्ती खर्च करते हैं उसका भी आपको उसी महंगे रेट में भी चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, सही बात मानिए तो आप जो है मीटर अलग ही लगवा लेना, ताकि आपको फिर घर की बत्ती के लिए भी उतना ही चार्ज ना देना पड़े। बाकी आपकी मर्जी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिजनेस बेकार है, गलत समझा रही हैं, तो जिसकी समझ में आए वो ये बिजनेस करे, वो ये वीडियो देखे। अन्यथा हम किसी से ये नहीं कहते कि ये बिजनेस करें। अगर उसे नहीं पसंद है तो वो बिल्कुल भी ना करे। और यहाँ से जब आप डाई को मिलाएंगे तो यहीं से आपको बिल्कुल अच्छे से फिटिंग से मिलाना होगा कि कितने प्रेशर पर आपकी प्लेट कटती है। मान लीजिए इस साइड को घुमाओगे तो फिर ये प्रेशर कम पड़ जाएगा, और उस साइड को घुमाओगे मान लीजिए तो फिर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम तो अच्छे से समझा रहे हैं और आपको अभी हम बताएंगे मार्केटिंग का भी कि हमारे ये रोल में कितने रुपए बचे और 4 साढ़े 4 घंटे में हमारे कितने पैसे बचेंगे, ठीक है। आपकी समझ में आता है तो आप ये मशीन लें, अन्यथा ना लें। हम किसी से ये नहीं कहते कि वो ये बिजनेस करे, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप करिए, नहीं समझ में आ रहा तो मत करिए। कोई किसी को ज़बरदस्ती कोई बिजनेस नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो रोल है
ये रोल जो है हमारा 51 kg का है। ठीक है, ये जो रोल लगा है सिलाई में इस मशीन में, तो ये 51 kg का रोल है। और हमें एक रोल का जो है मान लीजिए हमारा 1 kg का 50 रुपये kg पड़ा। ठीक है, 51 kg का पूरा प्राइस हुआ 2500 रुपये। ठीक है, 51 kg का हमारा रोल था। अब हमारे इस पे पीस कितने निकले? 2600 पीस निकले। अब एक पीस का मूल्य 1 रुपया 40 पैसा हम लोग इसे मार्केट में बेचते हैं। ये 12 इंची की प्लेट है 140 जीसम की। ठीक है, तो मान लीजिए हमने और बहुत से दुकानदार 1.5 रुपये की भी खरीद लेते हैं। कोई दुकानदार 1 रुपया 40 पैसा का खरीदता है, कोई 45 पैसा का खरीदता है, लेकिन हमने इसका 1 रुपया 40 पैसा ही रेट रखा। अब हम इसमें 2600 पीस का मूल्य निकालते हैं। 2600 गुणे 1 रुपया 40 पैसे से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा कितना हुआ? 3640। ठीक है, बिजली का हम निकालेंगे, लेबर का निकालेंगे, पन्नी बोरी रॉ मटेरियल का निकालेंगे और घर तक लाने ले जाने का खर्चा भी निकालेंगे। ठीक है, ये देखो जो हम दिखा रहे हैं इसी प्रकार हम पैकिंग करते हैं। मान लीजिए हम सब चीज़ का इसमें खर्चा निकालेंगे तो हमारे अब कितने बचते हैं? तो हमारा पूरा इसमें निकालने के बाद हमारे बच्चे 3640 में। अब हमारे मान लीजिए हमने इसमें 2820 रुपया इसमें निकालने के बाद 820 हमारे बचे। ठीक है, मान लीजिए हमने वो 2550 रुपया हमने रॉ मटेरियल का बिजली, लेबर, पन्नी बोरी सब का हमने निकाल दिया। पन्नी का 50 रुपया, बोरी का 20 रुपया, रॉ मटेरियल का 2550 रुपया और बिजली का 150 रुपया, लेबर का 50 रुपया हमने 4 घंटे के निकाले। तो फिर मान लीजिए हमारे पूरे 2820 रुपया हुए। ठीक है, अब हम जो है 2820 रुपया हम 3640 में हम इसे मान लीजिए घटा देते हैं, तो 820 रुपया हमारे बचे। 4-4.5 घंटे में अगर हमारे इतने रुपए बच रहे हैं, 800 रुपये मान लीजिए हमारे बच रहे हैं 4 घंटे में, तो बताइए क्या कम बच रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि बकवास है बिजनेस, तो वो ना करें। दूसरे अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो उनको क्यों टांट कस रहे हैं? उनसे कौन कहता है बिजनेस करने का? तो दोस्तों, अगर सारी दुनिया में कितने सारे लोग यही बिजनेस कर रहे हैं,